हेलो वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि अप्रैल मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट वर्गो। एंड अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं थ्रू द ज्वाइन बटन तो फिर आपको काफ़ी एक्सक्लूसिव रीडिंग्स मिल जाती है, जैसे काफ़ी स्पेशल रीडिंग्स होती हैं और एक्सक्लूसिव रहती है जो आपको ज़्यादा रेजोनेट करेगी। वो स्पेसिफिकली टेलर्ड है किसी स्पेसिफिक फंक्शनलिटी ऑफ योर लाइफ के लिए। इसलिए प्लस आपको लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे आप अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, जिसके मैं सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज़ प्रोवाइड करती हूँ। सो यहाँ पे वर्गो मुझे दिख रहा है यू आर, आई थिंक यू आर इन योर एनर्जी। कहीं ना कहीं ओके कुछ बहुत बड़ा हलचल होने वाला है वर्गो, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप शायद से सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, डिटैच हैं, अंदर इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो डेफिनेटली सोच रहे हैं आप। यू आर साइलेंट, ओके। मैं ये नहीं कहूँगी कि साइलेंट का मतलब है कि आप अपने दिनचर्या कुछ नहीं कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। यू आर कंटिन्यूइंग योर रेगुलर लाइफ, बट अपने आप को बहुत समेट के रखा हुआ है आपने, बहुत ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है आपने। You are not able to see that you have to go through face this two of swords। आपको एक डिसीजन लेने का, आपको एक क्रॉस रोड आएगा। अभी आपको पता भी हो सकता है, नहीं भी पता हो सकता है। बहुतों के लिए है ऐसा कि ये क्रॉस रोड ऑलरेडी आ चुका है और इसमें आपको क्या डिसीजन लेना है या किस तरफ जाना है आपको पता नहीं है, कि चीज़ों को लेट गो कर देना है या फिर पकड़ के रखना है। अभी भी मेरे ड्रीम्स को मुझे पकड़ के रखना है, इच्छे को पकड़ के रखना है, उसमें वर्क करना है, या फिर लेट गो कर देना। ये होने ही नहीं वाला है मेरे लाइफ में। चाहे वो प्यार है, चाहे वो पैसा है, चाहे कोई कमिटमेंट है, अपग्रेडेशन ऑफ लव है, या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ करियर है, या फिर हेल्थ है। सो समथिंग इज़ कमिंग इन योर लाइफ। एस ऑफ पेंटिकल्स से डेफिनेटली एक मतलब आ तो रहा है, अच्छी चीज़ें हो रही है, विच विल ब्रिंग दिस 10 ऑफ कप्स। आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और बहुतों के लिए ऐसा है कि वो जो डिसीजन पॉइंट है, क्रॉस रोड जो है, वो आपके लाइफ में आ चुका है ना। आप अपने आप को समेटे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊँ। बहुतों के लिए ये दो रास्ते नहीं हो के कोई एक ही रास्ता हो सकता है। जहाँ आप है, जैसा चलता आ रहा है उसी में रहे, या फिर आगे बढ़े। जैसे कि कोई अगर हार्ट ब्रेक हुआ है सपोज, तो आपका जो खुशी है ना, 10 ऑफ कप्स, इमोशनल खुशी, एंड उसमें आपको कॉन्क्रीट कोई ऑफर आना, वो परमानेंट होना। जैसे कि सपोज टेकिंग एन एग्जाम्पल, आपने किसी से प्यार किया, वो पहले फ्रुक्टिफाई नहीं हुआ, अभी आपको अपॉर्चुनिटी है कि वो प्यार शायद से किसी और से आ रहा है, वो शादी का प्रस्ताव किसी और से आ रहा है, और आप अपने पुराने लव ट्रॉमा के वजह से, एक्स के वजह से, पुराने रिलेशनशिप्स या पुराने प्यार में अभी भी होपफुल हैं, या फिर उससे डिससेटिस्फाइड हैं, पेसिमिस्टिक हैं, नकारात्मक सोच हो चुकी है, तो आप अपने आप को एकदम क्लोज्ड ऑफ रखें। बट ये जो नए पर्सन है, नया अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो काम है, नए पर्सन है, नया जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपको परमानेंट इमोशनल हैप्पीनेस देने का पोटेंशियल रखता है। आपको उसमें काम करना पड़ेगा, बिकॉज एसेस हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके मर्जी के बगैर कुछ हो जाएगा, आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, यूनिवर्स आपको पास्ट के दुखों से निकलने का मौका दे रहा है, बट मे नॉट बी थ्रू द सेम जॉब, मे नॉट बी थ्रू द सेम पर्सन यू लव्ड। ऐसा शायद से नहीं हो। बहुतों के लिए होगा कि सेम पर्सन ही चेंज होके आ रहे हैं, बहुतों के लिए रहेगा कि इट्स अ न्यू पर्सन, न्यू अपॉर्चुनिटी, नया जगह, रिलोकेशन, वो भी हो सकता है। तो आपका जो एडवाइस ये रहेगा कि गो विद इन एंड सोचो क्या चीज़ें हैं जो मुझे बांध के रखी हुई है, क्या ये मेरे खुद के थॉट्स हैं। आप
आपको ऐसा लग सकता है कि आप अकेले ही अपने लाइफ में बहुत टाइम से अकेले ही जर्नी कर रहे हैं। नो वन नोज़ यू, नो वन कैन अंडरस्टैंड यू। सही है, वो भी सही बात है, लेकिन अभी आपको खुशी का मौका आ रहा है। देखिए ड्रास्टिक चेंज है, एकदम ड्रास्टिक चेंज। 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल से एकदम खुशियाँ, बट आपको ग्रैब करनी है। इफ़ यू विल नॉट बी इन द रिसीविंग मोड, आपको यूनिवर्स दे नहीं सकेगा अगर आपके हाथ बंधे रहेंगे। इफ़ यू विल नॉट अप्रिशिएट व्हाट इज़ बीइंग ऑफर्ड टू यू, चला जाएगा वो। और उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से बाहर निकलना है, यानी कि लेट गो करना है। वो शायद से थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, सिद्धांत हो सकते हैं, जैसे कि कहीं पे पैसों की कमी हो सकती है, इनसिक्योरिटी, लैक मेंटेलिटी, जैसे कि आपको पास्ट में कुछ वर्कआउट नहीं हुआ तो अभी आप अपने आप को बहुत समेट के रखते हैं, चाहे वो पैसे के खर्च में हो, काम के खर्च में हो, मतलब यू एट करियर भी हो सकता है, जैसे कि आप कुछ नया सीखना नहीं चाहते, आपको बोला जा रहा है कुछ नया सीखो, उसमें ग्रोथ है। आप पुरानी चीज़ों को पकड़े हुए हैं, पुराने रिश्तों को पकड़े हुए हैं, पुराने गुस्से को पकड़े हुए हैं, नॉन डिसाइसिवनेस को पकड़े हुए हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। तो एक ऐसा रास्ता जहाँ पे आपको लगे कि अरे इधर जाऊँ तो खाई, उधर जाऊँ तो भी पता नहीं, कुछ दिख रहा नहीं है, मतलब बोथ वेज इट इज़ द सेम। यू मे फील इट लाइक दिस बट एक्चुअली नहीं है। आपके आंखों में पट्टी बंधी हुई है। इमोशनल ब्लॉकेज से बाहर निकले। एनवायरनमेंट आपको दिखा नहीं रहा है कि क्या खो सकते हो आप ये आगे बढ़ना, अगर आप आगे बढ़ने का डिसीजन नहीं लेते हो तो। अगर साइलेंट डिसीजन रहने का मतलब साइलेंस से, चुप्पी से बाहर निकलना है। बहुत सोच लिया, 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सोच लिया, बहुत ब्रेक ले लिया। हर्मिट कार्ड, आपको अभी विजडम आ गया है, अभी इसके ऊपर बैठने की ज़रूरत नहीं है। जो विजडम आया है, जो क्लेवरनेस आई है, जो बुद्धिमत्ता आई है, अभी उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है सिचुएशन में, तो सिचुएशन अचानक से बहुत क्या बोलते हैं, उथल पुथल शुरू हो जाएगा। कम्युनिकेशन, मीटिंग, अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इन योर लाइफ, बहुत उथल पुथल शुरू हो जाएगा। उस फ्लो में आपको आगे बढ़ना है। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको आपके लिए कुछ सर्व नहीं करने वाला है। इट विल ओनली इसमें मैं ये कहूँगी कि आप अपनी खुशियों को पकड़ के रखें, जो कोर हार्ड कोर सिद्धांत है उसको पकड़ के रखें। जैसे हमारे प्रिंसिपल रहते हैं कि मैं ऑनेस्ट रहूँगा या रहूँगी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब पकड़ के रखें। लेकिन जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती है, अभी गुस्सा हो जाए, साइलेंस हो जाए, बहुत ज़्यादा साइलेंस भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार, या फिर साइलेंस, या फिर बहुत ज़्यादा रिजुविनेटिंग, आपने बहुत रिलैक्स कर लिया। अभी आपको एक्शन लेने का टाइम है। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, इट्स टाइम फॉर यू टू रेसिप्रोकेट टू दिस अपॉर्चुनिटी। वो बहुत ज़रूरी है। एंड आपका जो हेल्थ है वो भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। हेल्थ से मेरा मतलब है नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, आपका फाइनेंशियल हेल्थ, आपका डिसीजन पावर मेकिंग का हेल्थ, आपका इमोशनल हेल्थ, लव, रिलेशनशिप्स, सब आगे बढ़ रहे हैं। आपको बस पॉजिटिव रह के इस डिनायल जो आप डिले कर रहे हैं, खुद को बोलने से कि अरे खुशी आ रही है, चलो मुझे ग्रैब करना है, चलो ये डिसीजन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे का पीछे छोड़ते हैं। तो ये आपको पॉजिटिवली आगे बढ़नी है, तो जाके आपके लाइफ में सक्सेस आएगा। अगर आपके मन में कोई दुविधा है, उसका आंसर है कि वो सब कुछ वर्कआउट नहीं होने वाला है। ये इट्स अ येस, इट्स अ बिग येस। आपका लाइफ अभी ब्राइटनेस की तरफ जा रहा है। विद इन 0 to 3 months आपको दिख जाएगा कि आप हवा में, आप आसमान में उड़ रहे हो। जो आप चाहते थे, स्काई वुड बी योर लिमिट। 10 ऑफ कप्स, अचानक से, आई वुड नॉट से अचानक से, आपने इंटरनल वर्क बहुत की है वर्गो, बट एक्सटर्नली आपको अप्रैल मंथ में, ये अप्रैल एंड मई तक आपको ये खुशियाँ देखने को मिल जाएगी। बहुतों के लिए कोई रिश्ता है जो पुख्ता हो रहा है, बहुतों के लिए मैरिज है, बहुतों के लिए ये करियर, पैसा, हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो लॉन्ग टर्म एंड घर में भी आपकी खुशियाँ लाने वाली है। मतलब जो आसपास में लोग हैं उनको भी काफ़ी आपके ग्रोथ से, सक्सेस से खुशी मिलेगी। एंड मुझे दिख रहा है कि आपको अभी अपने करियर में किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। तो पैसों के पीछे, काम के पीछे, रिलेशनशिप के पीछे भी मुझे दिख रहा है कि आप नहीं भाग रहे हो, क्योंकि चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई पार्टनरशिप आपको डेफिनेटली फ़ायदा पहुँचाएगा इन योर करियर।
वो पार्टनरशिप काम का, बिजनेस का, टीम वर्क इन योर एट योर जॉब, स्टूडेंट अगर आप हैं तो को लर्निंग, एक साथ पढ़ाई करना, वो भी हो सकता है। मतलब आप ना इस महीने ना आपको ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स है ये जो आ रहा है, अ पोटेंशियल न्यू अपॉर्चुनिटी इन योर करियर, न्यू इनकम सोर्सेस, या प्रमोशन हो सकता है, नया जॉब हो सकता है, नया प्रोजेक्ट हो सकता है, नया काम हो सकता है। इससे आप काफ़ी आपका करियर शाइन होने वाला है, आपकी ख्याति होने वाली है। एंड ये आप अकेले नहीं कर सकते हो, ये आपको टीम वर्क में करना है। ये कोई नया बिजनेस, नए क्लाइंट्स, मतलब एडिशनल क्लाइंट्स आपके लाइफ में आए, ये भी हो सकता है। सो ये जो चीज़ें, इसमें आप मेहनत करना शुरू करोगे, यही आपको फ्यूचर में जाके इमोशनल फुलफिलमेंट दिलाएगा। सो ये आपके लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आपका थोड़ा सा हो सकता है कि आप अभी अपने डिज़ायर्ड पर्सन के साथ रहते हुए या नहीं रहते हुए भी आप थोड़ा सा अकेला सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ पैशन में आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहो। एंड यही आपके पार्टनर को ज़्यादा प्रेरित करेगा कि आप अपने लाइफ को जी रहे हैं। सो आई सी दैट यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम विथ योर सेल्फ, यू आर लविंग योर सेल्फ। एंड हो सकता है कि आप दोनों को कम टाइम मिले या फिर टाइम ना मिले एक साथ लव को सेलिब्रेट करने का इस बार, मतलब ऐसे छोटे छोटे मौके मिले। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, मुझे आप दोनों के बीच में दूरियां भी नज़र आ रही है, और जो ये दूरियां है ये आपके अट्रैक्शन का कारण है। आपके पार्टनर उससे आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, ये दूरियों से आपको मिस कर रहे हैं। इन दूरियों के बीच में आप अपने आप को कैसे सेल्फ लव, आपका लाइफ इम्पैक्ट नहीं हो रहा, आप उसमें भी खुश हो, उससे आपके पार्टनर अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। सो बी ऑन योर सेल्फ लव जर्नी एंड रेडिएट दैट एनर्जी। आपके लिए एफर्मेशन रहेगा वर्गो, आई एम अवेयर दैट माई वर्ल्ड टुडे इज़ फुल ऑफ एबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटी। ऑफ कोर्स ये एस ऑफ पेंटिकल्स आपको बहुत सारा एबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटी ला के दे रहा है। जो नई चीज़ें हैं उसको आपको रिसीविंग मोड में आने के लिए ये फोर ऑफ पेंटिकल्स से हटना पड़ेगा, छोटी सोच से हटना पड़ेगा बड़ी चीज़ को हासिल करने के लिए। प्लस डिले नहीं करना है, जो है आपके डिले नहीं करना है आगे बढ़ने से, कोई दुविधा या कोई ऐसे सेल्फ डाउट नहीं रखना है, आगे बढ़ जाना है। दिमाग और दिल के बीच का एक वॉर हो सकता है कि क्या सिलेक्ट करूं, दिल कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है। तो वो दिल जो कुछ और बोल रहा है ये इमोशनल ब्लॉकेज की वजह से बोल रहा है। यू हैव टू गो थ्रू लॉजिक राइट नाउ। ओके, तो ऐसा इट्स गुड। So that's what I have for you right now, Virgo. If you want to go for a paid personal reading, aura healing, या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment, and subscribe. Thank you.